आजकल बहुत बहके बहके सी रहती है, बिल्कुल अकेले में बैठती है, पता नहीं क्या गाती रहती है, क्या गुनगुनाती रहती है। इनका कुछ उपाय बताओ। सबरी के पिता ने कहा बस विवाह कर दो, संसार में मन जम जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तत्काल उनके विवाह योग्य वर ढूंढे और विवाह का तिथि भी फाइनल कर दिया। बरातियों के स्वागत के लिए हजारों बेजुबान पशु पक्षियों को ला करके कमरे में कैद कर दिया, क्योंकि जब बाराती आएगी तो इन्हीं का मांस से बारातियों का स्वागत करेंगे। बेजुबान छोटे छोटे पशु पक्षी एक कमरे में कैद कर दिए। आज बारात आने वाली है सबरी की। आज सबरी की मां सबरी की उलझी हुई बाल को अपने गोदी में बैठा करके सुलझा रही है। सबरी कहती है कि मां, कि आज तक तो तुमने मेरी बाल इतनी उलझी हुई रहती थी लेकिन कभी सुलझाई नहीं, आज कोई विशेष बात है क्या? आज क्यों सुलझा रही हो? आज मेरा क्यों श्रृंगार कर रही हो? सबरी की मां ने कहा कि बेटी, आज तुम्हारा विवाह होने वाला है। पता है तुमको, जो तुम्हारे लेने के लिए आएंगे उनके स्वागत के लिए, देख रहे हो हम लोग कितनी सुंदर व्यवस्था की है, सबको इन्हीं के मांस खिलाएंगे, उनको मार मार के। सबरी जब ये बात सुनी कांप उठी अंदर से, और अर्धरात्रि को उठी और जिस कमरे में उस बेजुबान पशु पक्षी को बांधे थे सुबह मारने के लिए, उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और सबको आजाद कर दिया। और जैसे ही उस पक्षी आजाद हुए, पशु पक्षी आजाद हुए, उनके हृदय से आवाज निकली कि जा सबरी, आज तुमने हमें आजाद किया है, एक दिन तुम्हें भगवान जरूर आजाद करेंगे। ये पशु पक्षी के हृदय से आवाज निकली, जरूर तुम्हें आजाद करेंगे। और घर छोड़ करके उसी रात्रि को सबरी निकल गए जंगल में, और मन में विचार करने लगी कि जाऊं तो जाऊं कहां मैं? घर में मैं रह नहीं सकती और बाहर मुझे कोई पनाह नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? जंगल में बैठी बैठी सोचने लगी। कभी वृक्ष से बात करती, कभी पत्तों से बात करती, कभी हवाओं से बात करती। एक दिन उनको लगा कि वृक्ष और पत्ता आपस में कोई बात कर रहे हैं। उनको अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। तब पत्ता ने वृक्ष को उत्तर दिया कि तरुवर बोला, पात बोले वृक्ष सी, सुनो वृक्ष मम बात, या घर की हरीत है इक आवत इक जात। जहां वो एक बार आता है वो कभी नहीं जाता, जहां वो एक बार आ जाता है निश्चित है उनका जाना, यहां ठिकाना किसी का नहीं। उनको लगता कि मेरे जीवन ऐसे बीत जाएगी, इसलिए मैं भी कुछ करूं, लेकिन करूं तो करूं क्या? जंगल में उनको एक आश्रम दिखाई मतंग मुनि के, और मन में सोचा ऐसे तो मैं भील जाति की हूं, सबर जाति की हूं, मुझे कोई सेवा करने देंगे नहीं, इसलिए काम करती हूं, छुप छुप की सेवा करती हूं ताकि कोई जाने मत, और मेरा सफल सेवा का भी फल मिल जाए उनको, और मेरा सेवा करना सफल हो जाए। सबरी क्या करती,
अर्धरात्रि को जब समस्त ऋषि सो जाते तब उस आश्रम को झाड़ू लगा देती, बुहार देती, हवन के लिए समीधा ला के रख देती, जल भर के रख देती। जब सुबह देखते सबको आश्चर्य होता, ये कौन है जिनकी सेवा तो दिख रही है लेकिन सेवक नहीं दिख रहे हैं। ये उस जमाना था, उस जमाना था जिस समय सेवा दिखती थी और सेवक नहीं दिखते थे। और आज भी एक जमाना आ गया है जहां सिर्फ सेवक दिखते हैं, सामने सामने में होते हैं सेवक, उनकी सेवा नहीं दिखती। आज भी एक जमाना है जहां आपको सिर्फ सेवक दिखेंगे, सेवा नहीं दिखेंगे। ऐसा करते 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 महीनों बीत गई, लेकिन समझ में नहीं आ पाए वो ऋषियों को कि सेवा कौन करते हैं। एक दिन मतंग मुनि ने कहा एक ऋषि से कि आज पूरी रात्रि जग करके देखो कि सेवा है किसकी। बहुत सुंदर सेवा करती है। और सबरी पकड़ी गई, उनको मतंग मुनि के पास लेके आए। उनको कहा कि तुम कौन हो? बोले कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं घर में रह नहीं सकती और बाहर मुझे कोई आश्रय नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं भगवान के भजन करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई रखते नहीं, मैं सबर जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ मैं, इसलिए मैं चोरी चोरी सेवा करती थी, चोरी चोरी भक्ति करती थी। और मुझे लग रहा है आपसे पकड़े जाने के बाद आज उनसे भी मैं वंचित रह गई। मतंग मुनि ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, कहा कि बेटी आज के बाद तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगे, तुम यहीं रहोगी। तो मैं करूंगी क्या यहाँ रह के? तुमको करना वरना कुछ नहीं है, केवल तुमको राम 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 भजन करना है और तुमको कुछ नहीं करना है। मैं कहता हूं बेटी तुमको एक दिन अवश्य राम मिलेंगे, बस तुम भजन करो। उनको अपना गुरु मान लिया और गुरु के वचन प्रतीत न गेहि, ये भाव को अपने हृदय में उतार करके बस राम 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 दिन रात भजन करती। जो वहाँ और अन्य संत रहते थे उस आश्रम में, जो कुछ भी दे देते माता सबरी को, वो प्रसाद ले लेते थे, उन्हीं से जीवन यापन करते हो, बस केवल भजन करती। एक दिन मतंग मुनि का प्राण छोड़ने का समय आया। सबरी हाथ जोड़ करके उनके सामने रोते हुए कहती है कि पिताजी तुमने मुझे बेटी कहा है और तुम जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पर? मतंग मुनि ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तो राम का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मेरे वचन के ऊपर तुम विश्वास करो, तुमको कोई चीज की परेशानी नहीं होगी, राम तुम्हारे पास खुद आएंगे, बस तुम भजन करना मत छोड़ना। पिताजी तुम जा तो रहे हो वहां, लेकिन लौट कर कब आओगे वहां से? मतंग मुनि ने कहा कि बेटी यत गंत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, मैं वहीं जा रहा हूं। और अपने प्राण त्याग दिए। बस उसी दिन से सबरी को गुरु के वचन में विश्वास था, भरोसा था, निष्ठा था। बस मन में ये सोचने लगी पता नहीं आज ही आ जाए भगवान। सुबह से रास्ते बुहारती, आंगन को साफ करती, सुंदर उनके स्वागत के लिए फूल चुन चुन करके लाती, फल चुन चुन करके लाती और एक टोकरी में रखती, मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे, उनको खिलाऊंगी।
सुबह नहीं आए, हो सकता है दोपहर को आएंगे, दोपहर को नहीं आए, हो सकता है शाम को आएंगे। इस आस लगाए लगाए सो जाती, पुनः सुबह जगती। नित्य कर्म उनका बन गया था। आंगन साफ करती, रास्ते को बुहारती, फल चुन चुन करके लाती उनके लिए। ऐसा करते 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 मैंने तो एक संत से सुना कि 60,000 वर्ष तक सबरी उनकी प्रतीक्षा की थी। कल्पना करो, क्या एक संत की प्रतीक्षा से सबरी की प्रतीक्षा कम है? कितना प्रतीक्षा किए भगवान। और आज हम 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते भगवान का। सबरी तो 60,000 पूरा जीवन बिता दी, केस जो है जटाओं में परिणित हो गई, पूरा उम्र बीत गया सबरी का इंतजार करते करते। अचानक अंगना में एक कौवा बैठा था। जैसे ही सबरी सुबह जगी, उस कौवे की आवाज सबरी के कान में पड़ी। सबरी ने कहा, अरे कौवा, तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है कि आज कुछ सगुन होने वाला है। अगर राम कहीं मेरे आज आंगन में आ जाएंगे ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कौवा, तुम्हारे जो चोंच है ना, उसको सोने का मढ़वा दूंगी मैं, उसमें सोने गड़वा दूंगी मैं। बस यही राम का इंतजार करते 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 पूरे जीवन बिता दी वो। के रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरी, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। गाइए ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। वन में जीवन पालू रे राम, तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते।
सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सामने रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे पेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं घर लाई छपरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। जय हो बोली राधा रानी की जय हो। श्री राधे हरि बोल। और नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे कर लो, दर्शन बिन नैना तरसे सुन लो बहुत मैं प्यासी हूँ। दर्शन बिन तब नैना तरसे सुन लो बहुत मैं प्यासी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया। राधे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गाइए बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दास की जमारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते।